इमेजिन एक एक्ट्रेस जो कि किसी अदर एक्ट्रेस को बोल्ड सीन के लिए क्रिटिसाइज करती है, उस एक्ट्रेस को बॉडी शेम करती है, उनके हिप्स के बारे में कमेंट करती है। ये बोला जाता है कि वो अगर उनकी जगह होती तो उन्हें ये कभी अलाउ नहीं किया जाता, बट कुछ साल बाद वो भी बोल्ड सीन करने लग जाती है। हिपोक्रेसी, राइट? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अमीषा पटेल की, जिनकी बिपाशा बासु के साथ अगली कैट फाइट हुई थी। अब ये कैट फाइट बॉलीवुड की अदर एक्ट्रेसेस की कैट फाइट से थोड़ा डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ बिपाशा एंड अमीषा एक दूसरे को ब्रूटली बॉडी शेम करती है। उनके लुक्स, उनकी बॉडी, उनकी ड्रेस, इवन उनकी मूवी के बोल्ड सीन को क्रिटिसाइज करती है। ऑल्सो ये कंट्रोवर्सी एक ही बारी की नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम ये एक्ट्रेसेस एक दूसरे से रिलेटेड बैड कमेंट पास करती थी। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट अमीषा पटेल एंड बिपाशा बासु's अगली बॉलीवुड कैट फाइट। तो अमीषा एंड बिपाशा दोनों ही 2000 की फेमस एक्ट्रेसेस थी। अमीषा ने 2000 की कहो ना प्यार है मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, तो बिपाशा ने 2001 की अजनबी मूवी से डेब्यू किया था। यहाँ अमीषा अपने सिंपल बट इफेक्टिव रोल के लिए जानी जाती थी, वहीं बिपाशा अपने बोल्ड एंड सेक्सी रोल के लिए जानी जाती थी। दोनों ही अपने करियर में काफी अच्छा कर रही थी। इनफैक्ट 2000 में अमीषा एंड बिपाशा दोनों ने सलमान खान के साथ वर्ल्ड टूर भी किया था। उन्होंने 2000 के अराउंड ही फोटोशूट भी किया था, तो एक तरीके से वो गुड फ्रेंड थे। बट उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये फ्रेंडशिप अब कैट फाइट में चेंज हो जाएगी। सो 2003 में बिपाशा की जिस मूवी रिलीज होती है, इस मूवी में बिपाशा बासु के साथ जॉन इब्राहिम थे एंड दोनों के ही काफी सारे बोल्ड सीन थे। एंड ऑनेस्टली उस टाइम के अराउंड बोल्ड सीन तो होते थे, बट वो इतने इंटेंस नहीं होते थे। ऑडियंस भी फैमिली के साथ मूवीज देखती थी। उस टाइम में ज्यादातर फैमिली फ्रेंडली मूवीज ही बनती थी, बट जिस मैन मर्डर जैसी मूवी ने बॉलीवुड को काफी चेंज कर दिया था। तो जिस मूवी में बोल्ड सीन की वजह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। कुछ ऑडियंस को तो ये सीन बोल्ड एंड काफी इंटरेस्टिंग लगे, बट काफी सारे ऑडियंस को इतने इंटेंस सीन पसंद नहीं आए। वेल, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी ये मूवी सुपर हिट हुई थी एंड इसने 13 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो एक इंटरव्यू में अमीषा ने जिस मूवी के बोल्ड सीन के बारे में बात करी थी एंड उन्होंने ये बोला था कि वो होते तो वो ये सीन कभी नहीं करते, एंड अगर वो ऐसा रोल करती तो उनकी ग्रैंड मदर अप्रूव ही नहीं करती। अब यहाँ तक तो ठीक था, ये उनका ओपिनियन था, राइट? बट अमीषा ने ये भी बोला दैट बिपाशा's हिप्स वाज टू बिग। अब अमीषा स्टार्टिंग से ही अपने रूड एंड पिक मी बिहेवियर के लिए जानी जाती थी। वो अदर एक्ट्रेसेस के बारे में काफी सारे बैड कमेंट पास करती थी, तो क्लियरली वो यहाँ बिपाशा को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, उन्हें बॉडी शेम कर रही है। ऑल्सो अमीषा के जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो वेल एजुकेटेड है एंड पॉलिटिकल फैमिली से वो आती है। अमीषा भी उनसे काफी क्लोज थी, तो ऑफ कोर्स उस एरा में कोई भी ग्रैंड पेरेंट नहीं चाहेगा कि उनका ग्रैंड चाइल्ड सेक्सी रोल करे। For her, me in Kahona Pyar Hai on the beach in a skirt was too much. That's just she was not happy seeing me in ripped jeans when I would go to her house in Pune. She'd like, change your clothes. What is this? How can you wear ripped jeans? बट 2008 में अमीषा ने लेजी लम्हे सॉन्ग करे, जो कि बोल्ड था। हालांकि उस टाइम पे उनकी ग्रैंड मदर अलाइव थी, तो कैसे उनकी ग्रैंड मदर ने लेजी लम्हे जैसे सॉन्ग को अप्रूव किया। अभी के टाइम मोस्टली अमीषा बोल्ड ड्रेसेस पहनती है एंड काफी सारी मूवीज में उन्होंने बोल्ड सीन भी दिए हैं। आई एम नॉट सेइंग बोल्ड सीन करना गलत है या बोल्ड ड्रेसेस पहनना रॉन्ग है, इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस, बट ये हिपोक्रेसी है। किसी अदर एक्ट्रेस के बोल्ड सीन एंड बॉडी पे कमेंट करना भी रॉन्ग है। तो इससे रिलेटेड 2005 के अराउंड जब बिपाशा एंड लारा कॉफी विद करण के शो में गए थे, तो करण ने अमीषा का ये स्टेटमेंट बिपाशा को बताया एंड उनसे उनका ओपिनियन जानना चाहा। बिपाशा said, I would say first of all, Amisha doesn't have the physical attributes to carry a role like this. It is a very honest statement. I would not cast her to carry a just. You need to be a woman like a total package, not just bodily, but you have to have a strong personality. I think she's too petite, too small to do that. You know, her whole frame is wrong. She would not fit the role. I would say Amisha doesn't have the physical attributes to carry a film like this. And firstly, you need to be a woman, like a total package, not just your bodily. Yeah. You have to have a very strong personality. And I think she's too petite, too small to carry. You know, her whole frame is wrong. Yeah. Also, जब विपाशा से अमीषा के बिग हिप्स वाले स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन किया गया, so विपाशा said they were big. I don't mind that. It's a good thing. I would like to thank Amisha for saying that because now they are small. Something to say about your hips as well. I read that. Yeah, but they were big. I don't mind that. That's a good thing. I would like to thank Amisha to say that my hips were big and now they're small. ऑल्दो विपाशा का जो ये स्टेटमेंट था वो काफी रूड एंड प्रॉब्लमेटिक था। लाइक उन्होंने अमीषा की होल बॉडी स्ट्रक्चर को ही रॉन्ग बोल दिया था, उन्हें टू पेटाइट टू स्मॉल बोला था। बट आई थिंक विपाशा अमीषा को अमीषा के तरीके से ही आंसर देना चाह रही थी। ये जो विपाशा का कमेंट था, इससे कंट्रोवर्सी हो गई थी। बट विपाशा का जो ये पॉइंट था ना कि अमीषा जिस्म नहीं कर सकती, ये करेक्ट है, बिकॉज जिस्म जैसी मूवी को करने के लिए सिर्फ बोल्डनेस की जरूरत नहीं होती,
बल्कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है। विपाशा ऐसे रोल्स को करने के लिए कंफर्टेबल भी थी एंड उनमें वो कॉन्फिडेंस भी था। आई थिंक विपाशा के अलावा शायद ही कोई इस रोल को परफेक्टली कर सकता है। तो कॉफी विद करण के इंटरव्यू में विपाशा के साथ लारा भी आई थी एंड उन्होंने अमीशा के लिए बोला था दैट अमीशा इज डीलिंग विद मोर देन इनफ इन हर लाइफ टू रियली थिंक और टॉक अबाउट एनीवन एल्स। अब लारा ने ये इसलिए बोला था कि अमीशा पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रही है बिकॉज 2004 के अराउंड उनकी और उनकी फैमिली के बीच लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, जहां अमीशा ने अपने फादर पे केस किया था उनके फाइनेंसेस को मिसयूज करने के लिए। ऑल्सो अमीशा उस टाइम पे विक्रम भट्ट को डेट कर रही थी जो कि उनसे एज में काफी बड़े थे एंड डिवोर्सी थे। तो उनके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था, जिस वजह से अमीशा एंड उनके पेरेंट्स की फाइट हो गई एंड उन्होंने अमीशा को अपने घर से निकाल दिया। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया एंड ऑडियंस दो पार्ट्स में बट कुछ ऑडियंस अमीशा को सपोर्ट कर रही थी तो कुछ विपाशा को सपोर्ट कर रही थी। ऑल्दो ज्यादातर ऑडियंस अमीशा को क्रिटिसाइज कर रही थी बिकॉज उस टाइम पे वो अदर एक्टर्स के खिलाफ मीन कमेंट भी पास करती थी एंड पेपराजीज के साथ उनका रूड बिहेवियर भी देखने को मिला था। आप इजाजत दो, अक्लमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते। तो उनका जो पब्लिक पर्सोना था वो काफी डाउन था, बट वहीं दूसरी तरफ विपाशा अपनी लाइफ में काफी सॉर्टेड थी। हालांकि उनके करियर में काफी बार उन्हें बॉडी शेम किया गया, लाइक करीना कपूर ने उन्हें काली बिल्ली बोला था। आशा बासु के लिए इस अखबार में लिखा है कि आपने कह दिया ये काली बिल्ली, तो मैं सफेद बिल्ली हूँ। इवन पास्ट में मृणाल ठाकुर ने उनकी बॉडी को मैनली बोला था। वो मेरी बिपाशा, आई एम फार बेटर देन बिपाशा। इनफैक्ट बॉलीवुड में जब उन्होंने डेब्यू किया था एंड वो बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से फेमस भी हो गई थी, तब भी बॉलीवुड में काफी सारे लोग उन्हें बॉडी वाइटनिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करते थे। हालांकि विपाशा लव्स हर बॉडी एंड वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थी। तो ये कैट फाइट कुछ सालों में शांत हो गई, ऑडियंस भी धीरे धीरे इसे भूलने लगी थी। बट अगेन 2011 में हमें इनकी फिर से कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। तो 2011 में अमीशा एंड विपाशा ने टोरंटो का आईफा अवार्ड अटेंड किया था, जहां दोनों ने बिल्कुल ही सेम ड्रेस पहनी थी। हालांकि ड्रेस का कलर थोड़ा डिफरेंट था बट जो स्टाइल था वो सेम था। अब हमारे लिए तो ये बहुत ही नॉर्मल है, राइट? बिकॉज सेम आउटफिट पहनना कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट एक्ट्रेसेस के केस में ये कंट्रोवर्सी बन जाती है बिकॉज हमारी तरह वो नॉर्मल आउटफिट नहीं पहनते, वो अपनी ड्रेसेस को डिजाइनर से डिजाइन कराते हैं। बहुत पहले से ही डिजाइनर को ये ऑर्डर दिया जाता है, बट फिर भी अगर दो एक्ट्रेसेस सेम ड्रेस पहन लेती है तो सोशल मीडिया में दोनों को ट्रोल किया जाता है, उन्हें कॉपी कैट बोला जाता है। तो जब विपाशा एंड अमीशा की सेम ड्रेस पहनने की न्यूज मीडिया में आई तो एक कंट्रोवर्सी बन गई। दोनों की ही ऑडियंस ने एक दूसरे को कॉपी कैट बोलना स्टार्ट कर दिया। अब इस कंट्रोवर्सी के कुछ ही टाइम बाद विपाशा ने ट्विटर में एक ट्वीट किया था। इसमें विपाशा सेड लास्ट नाइट फेलो एक्ट्रेस ने मेरी ही तरह सेम ड्रेस डिफरेंट कलर में पहनी थी। It was quite amazing even for me sick. So next time I will plan my green carpet outfit in advance and not pulling things from my cupboard last minute. But इस ट्वीट के रिप्लाई में अमीशा पटेल का भी एक ट्वीट आता है जिसमें वो इनडायरेक्टली विपाशा को कॉपी कैट बोलने का ट्राई कर रही थी। अमीशा said Ramona Narang the designer made my dress 2 months in advance. Fortunately I don't need to copy anyone. I know fans are upset at some nasty and not required comment made by another actor. As for copying, why would I? How silly. तो यहाँ अमीशा विपाशा को शेड करने का ट्राई कर रही थी, बट यहाँ दोनों ही एक्ट्रेसेस की गलती नहीं थी बिकॉज दोनों ही ड्रेसेस के जो डिजाइनर थे वो सेम डिजाइनर थे। तो इन ड्रेसेस के डिजाइनर का नाम रमोना नारंग था। जब अमीशा ने 2 मंथ पहले ही उस डिजाइनर से एडवांस बुकिंग करा ली थी तो ऑफकोर्स उस डिजाइनर को पता होगा कि अमीशा ये ड्रेस पहनने वाली है। तो विपाशा ने एंड में जब उन्हें ड्रेस डिजाइन करने के लिए बोला तो उन्हें समझना चाहिए था एंड डिफरेंट ड्रेस डिजाइन करनी चाहिए थी। तो यहाँ क्लियरली एक डिजाइनर की मिस्टेक की वजह से दोनों एक्ट्रेसेस के बीच अगेन कंट्रोवर्सी हो गई। तो अमीशा के इस कमेंट के बाद विपाशा ने अगेन जूम के एक इंटरव्यू में बोला था दैट इट्स फनी बिकॉज मैं काफी सारी जो अपने क्लोथ्स हैं वो रोड साइड से परचेस करती हूँ एंड एटलीस्ट जिलियंस पीपल हैव दैट सेम आउटफिट। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई क्राइम कमिट किया है एंड आई थिंक अगर कोई एक्ट्रेसेस सेम आउटफिट वेयर करती हैं तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। बट ये फैंसी है जो कि एक्ट्रेसेस की ड्रेसेस को कंपेयर करने लगते हैं, जिससे एक्ट्रेसेस में इनसिक्योरिटी आ जाती है। जैसे दीपिका एंड आलिया का केस देखे तो दीपिका एंड आलिया के काफी सारे ड्रेसेस के डिजाइन सेम होते हैं। सो मे बी वो डिजाइन ट्रेंड में होंगे, हॉलीवुड से वो इंस्पायर होंगे या फिर एक दूसरे से वो इंस्पायर होंगे, फिर भी दोनों के फैंसी टाइम टू टाइम एक दूसरे को कॉपी कैट बोलते हैं। सो 2023 के अराउंड अमीशा से जिस्म एंड विपाशा की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ना क्वेश्चन किया गया। तो अमीशा सेड आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई से। शी सेड आई थिंक जिस्म एक फैंटास्टिक फिल्म है विद अ फैबुलस म्यूजिक एंड अ ग्रेट परफॉर्मेंस बट आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर डूइंग बोल्ड सीन ऑन स्क्रीन। शी सेड विपाशा इज हॉट एंड सेक्सी बट अगर मैं ये सीन करती तो मेरी
ग्रैंड मदर मुझे मार देती। This film was a fantastic film. This film with great music, great performances. All I am saying is, why Bipasha? I am not comfortable being a Sharon Stone. It was not said in any bad taste towards Bipasha because I think she's amazing. I think she's sexy, she's hot, she's done every film, every role of hers completely well, whether it's Thoom or anything. And she's super comfortable. इवन लेजी लम्हे के टाइम पे भी आदित्य चोपड़ा ने उन्हें बिकिनी पहनने के लिए बोला था, बट वो बिकिनी वेयर करने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए उन्होंने हॉट पैंट पहने। I said, see, Adi, मैं फिल्म छोड़ूंगी लेकिन मैं 2 पीस नहीं पहनूंगी। अब अमीषा ने विपाशा के हिप्स वाले कमेंट का आंसर नहीं दिया, बट इट्स फाइन कि उन्होंने ओल्ड कंट्रोवर्सी को क्लैरिफाई किया। विपाशा और अमीषा की कंट्रोवर्सी काफी ओपन थी बिकॉज वो ओपनली एक दूसरे से रिलेटेड कमेंट पास करती थी। उस टाइम पे सोशल मीडिया भी अवेलेबल नहीं था, तो किसी को भी बैकलैश का कोई भी डर नहीं था। और आपने नोटिस भी किया होगा कि पहले के टाइम काफी सारे एक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड बैड कमेंट पास करते थे, बॉडी शेम करते थे। हालांकि वो काफी रियल होते थे बट वो शेडी भी होते थे। बट अभी के टाइम कोई भी एक्टर अगर थोड़ा सा भी कुछ बॉडी शेम करता है या कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास करता है तो सोशल मीडिया में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। इस वजह से हम एक्टर्स की रियल पर्सनैलिटी तो नहीं दिख पाती, बट इट्स फाइन बिकॉज अभी के टाइम पे एक्टर पहले की तरह किसी भी एक्टर को बॉडी शेम या नेगेटिव कमेंट पास नहीं कर सकते। सो अभी के टाइम दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। जहाँ विपाशा ने मूवीज से ब्रेक ले लिया है तो वहीं अमीषा टाइम टू टाइम कुछ मूवीज में अपेयर होती है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ऐश्वर्या राय एंड रानी मुखर्जी कैसे बेस्ट फ्रेंड से एनिमी बन गए, कैसे रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान ने मिलकर ऐश को बिट्रे किया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।